हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो अभी एक टॉपिक जो ध्यान पे जिसमें मैं बनाने वाला हूं कि कई बच्चों को यहां पर जनरल से सीट मिली हुई है, राइट। जनरल कैटेगरी से सीट मिली हुई है, किसी को यहां ईडब्ल्यूएस था तो उसको जनरल से सीट मिली हुई है। तो देखो यार, यहां पर अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि अगर मुझे जनरल से मिली है तो अब इसका क्या ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, तो लेट मी क्लियर वन थिंग, राइट, कि यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, आप रिपोर्ट कर सकते हो। कुछ बच्चों ने इस पर डाउट भी मुझसे पूछा था कि सर मुझे फिर ओबीसी की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा एडमिशन तो जनरल से हुआ है। देखो अभी इस बच्चे को भी यहां पर यही हुआ है, इसकी जो रैंक है 1,09,000 है, राइट। हाँ जी, 1,09,000 है, जेईसी में ईसी मिला है और यहां पर किससे अलॉट हुई है, जनरल से अलॉट हुई है, फीमेल। अब देखो यहां पर क्या हुआ होगा, किस्सा क्या है कि यहां पर अगर जेईसी में ईसी की, राइट, 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से एससी की मान लीजिए यहां पर 10 है, एसटी की यहां पर 5 है, राइट, यहां पर ओबीसी की 10 है, राइट, इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की 10 है, इस तरीके से इनकी सीट चार्ट होगा। अब इनकी रैंक कितनी थी, 1,09,884। अब हुआ क्या है, ओबीसी कैटेगरी की थी, फीमेल थी, राइट। सो यहां पर ओबीसी में भी 2 सीटें होंगी, एक ओबीसी फीमेल के लिए रिजर्व होगी और एक ओबीसी ओपन के लिए रिजर्व होगी, राइट। सो जो फीमेल के लिए रिजर्व होगी वो होगी, मान लीजिए ओबीसी की 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ही मिलेंगी। और किस कैटेगरी के लिए फीमेल को मिलेंगी, जो ओबीसी कैटेगरी की हो। तो यहां पर क्या हुआ है कि उस बंदी को जो 3 सीटें थी ओबीसी फीमेल की, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, 1,09,884 से कम रैंक वाले 3 फीमेल पहले ही आ गई, जिनकी रैंक 1,00,000 से कम थी, तो उनको मिल गई। मतलब ये ऑप्शन खत्म। अब 7 और बची जो ओपन थी, तो उन 7 में भी मतलब ये टोटल 10 लोग ऐसे थे जिनकी रैंक 1,00,000 से कम थी, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस मिलना था। तो 1,09,000 जब इनका नंबर आया तो पूरी की पूरी 10 की 10 सीटें जो रिजर्व थी ओबीसी के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। लेकिन अब यहां पर ये तो खत्म हो गई, राइट, लेकिन जनरल का जो कट ऑफ था, जनरल वाले बच्चे नहीं आए यहां पर। जनरल की 25 सीटें थी, राइट, जनरल की 25 सीटें थी या 20 सीटें थी, किसके जनरल मतलब सभी आ जाते हैं उसमें। तो जनरल में जो कट ऑफ गया वो 1,15,000 तक गया और इनकी रैंक कितनी थी, 1,09,000। तो जो 10 सीटें रिजर्व थी ओबीसी की, उसमें जरूर 1,09,000 से पहले ही 10 लोग आ गए, उसमें बैठे हुए थे जेईसी में, उन्होंने भी चॉइस फिलिंग की थी। लेकिन यहां पर जनरल में 1,09,000 से पहले जितनी सीट थी उससे कम ही लोग थे, राइट, तो इसलिए इसको मिल गई। अब यहां पर जो अलॉटमेंट हुआ है वो किस चीज का हुआ है, राइट, आपको सीट का हुआ है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपकी स्कॉलरशिप पर, राइट, ना ही किसी चीज पर। तो यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर आपको जनरल से मिली हो तो ये किसी तरह का कोई भी ड्रॉबैक नहीं होता है। यहां पर जस्ट सीट चार्ट, राइट, स्कॉलरशिप आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो स्कॉलरशिप का नियम क्या है कि मान लीजिए 8,00,000 से कम होना चाहिए स्कॉलरशिप, मेरे मम्मी पापा की 12,00,000 है, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे वो कैटेगरी का बेनिफिट तो मिलेगा, उससे क्या लेना देना। तो स्कॉलरशिप कॉलेज नहीं दे रहा है, फिर से समझिए, ना ही डीटीई दे रहा है, ना डीटीई दे रहा है, ना ही कॉलेज दे रहा है। तो ये कौन दे रहा है स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट दे रही है, राइट। सो गवर्नमेंट दे रही है, वहां आप अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कॉलेजेस में और कॉलेजेस से फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, दैट्स ऑल, राइट। सो यहां अगर जिसको भी अलग कैटेगरी से मिल गया है तो उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। चलिए, थैंक यू।